हेलो डी स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। ये अयोध्या में लाई करता है। तो आज हम लोग बीएससी या बीए प्रोग्राम जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं तो उसके बारे में सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में टोटल 2 सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड। ठीक है, तो सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपका बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये 4 क्रेडिट का होगा। आपको 4 क्रेडिट मिलेगा और प्रैक्टिकल एक होगा आपका जो 2 क्रेडिट मिलेंगे इसमें। ठीक है, थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल होगा। क्लियर है? ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात। क्या नाम है? डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। क्लियर है? सेकेंड सेमेस्टर में आपको मैट्रिसेस एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, ये आपको थ्योरी में पढ़ना होगा एंड एक पेपर आपका प्रैक्टिकल का होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम है। क्लियर? कौन सा प्रोग्राम है? फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर की बात करें बेटा, तो आप जब सेकंड ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में आपका सेमेस्टर जो होगा थर्ड एंड सेमेस्टर फोर्थ। अब सेमेस्टर थर्ड में आपके पास आपको पढ़ना रहेगा अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड पढ़ना रहेगा और एक पेपर आपका प्रैक्टिकल का होगा। सेमेस्टर 4 में जो आप पढ़ोगे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स पढ़ोगे। बहुत प्यारा चैप्टर होते हैं और इसके हम धीरे धीरे एक एक लेक्चर लेकर आएंगे। तो इस सेशन में हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर थर्ड के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इट मीन्स दैट कि आई विल डिस्कस अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड एंड डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो विद इन सम डे आई विल कम टू विद दीज पॉइंट्स। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट वाले को लेकर हम आएंगे, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, पीवाई को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सेमेस्टर 5 में ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, ये थर्ड ईयर की बात है। ठीक है, सेकंड ईयर में आप थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ लोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स पढ़ लोगे। थर्ड ईयर में जब आप इंटर करेंगे तो ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा यहाँ पर पढ़ोगे। जो 4 देखो, ये जो 4 लिखा हुआ है ये 4 क्रेडिट है, आपको क्रेडिट मिलता है ना, तो ये 4 क्रेडिट थ्योरी में मिलता है और 2 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल में मिलता है। और यहाँ पर आप थर्ड ईयर में जब आए हो तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको क्या करना रहेगा, इनमें से कोई चूज करना रहेगा, जैसे नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी या ग्राफ थ्योरी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर। तो इनमें से कोई एक आपको ऑप्ट करना रहेगा, चाहे आप इसको ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी को, एक तो ये आपका रहेगा ही रहेगा। दूसरा मैथ्स का पेपर यहाँ से होगा आपका। ठीक है, और आपको एक प्रैक्टिकल होगा आपका, देन आफ्टर एक प्रोजेक्ट आपको बनाना रहेगा। ठीक है ना, प्रोजेक्ट में जो आपके एग्जामिनर आते हैं वो वाइवा लेते हैं, प्रोजेक्ट में आप जो बनाए रहते हो तो उसकी क्रेडिट मिलता है। सेमेस्टर 6 में मैट्रिक्स स्पेस, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मैट्रिक्स स्पेस, ये सेमेस्टर आपके 6 में स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरा पेपर रहता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च। यह आपके 4 क्रेडिट के 4 क्रेडिट के 2 पेपर आपको देने होंगे और एक प्रैक्टिकल आपका होगा और आपको एक और प्रोजेक्ट इसमें बनाने रहेंगे। क्लियर है? ठीक है,
प्रोग्राम आउटकम जो ये प्रोग्राम बनाया गया है इसमें देखो फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर भी कंप्लीट कर लेते हो तो डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स मिल जाएगा, ठीक है। और थर्ड ईयर भी आप फर्स्ट ईयर भी पढ़ लिया, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी पढ़ लिया तो डिग्री इन मैथमेटिक्स मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें मैथमेटिक्स में आपको डिग्री मिल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं सलेबस पे। सलेबस क्या क्या है आपका, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस में अपने को क्या क्या पढ़ना रहेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस में बेटा देखो यहाँ पर डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, कॉची सीक्वेंस, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर ऑफ अ सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, रॉविस टेस्ट, लॉगरिथमिक सेट, डी मॉर्गन एंड बेटर टेस्ट, अल्टरनेटिव सीरीज, लेबनिज सीरीज, थ्योरम, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। ये आपकी फर्स्ट यूनिट में आपको ये पढ़ना रहेगा। सेकेंड यूनिट में आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, कॉची एंड कंटिन्यूटी, इक्विवेलेंस, डेफिनेशन ऑफ कॉची एंड एनी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बोरेल्स थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम, बोल्जानोस थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, डार्वर्क्स थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव, चेन रूल, इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। ये सेकंड यूनिट में पढ़ना रहेगा। थर्ड यूनिट में आपके पास रोलेज थ्योरम, लॉगरेंज एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, हायर ऑर्डर, टेलर थ्योरम, वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम, मैक्लॉरिन एंड टेलर थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्विवेलेंस, अनहोमोजेनियस फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल भी पढ़ना है, एसिम्प्टोट भी पढ़ना है, कर्वेचर, एनवेलप एंड इवैल्यूएट्स, टेस्ट ऑन कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, मल्टीपल पॉइंट्स, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व ट्रेसिंग, पैरामेट्रिक कर्व ट्रेसिंग ऑफ कर्व इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। ये तो आ गया आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में। आपके पास 4 यूनिट हैं और 4 यूनिट आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस में है, ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम, रीमान इंटीग्रल, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल calculus, mean value theorem, integral calculus, differentiation under the sign of integration, improper integral, their classification and convergence, comparison test, mu test, Abel test, Dirichlet test, quotient test, beta and gamma function, rectification, volume and surface, ये पूरा वॉल्यूम का है। हाँ, वेक्टर डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, नॉर्मल एंड सरफेस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेक्टर इंटीग्रेशन, थ्योरम ऑन गॉस, ग्रीन, स्टोक्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, ये करने रहेंगे। टोटल 4 यूनिट आपके इंटीग्रल कैलकुलस के रहने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप कि फर्स्ट ईयर का आपका जो सिलेबस है वो क्लियर हो गया होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम लेक्चर सीरीज बनाएंगे, उसको फिनिश करेंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का इसलिए नहीं क्योंकि इस समय अभी आप फर्स्ट ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में होंगे, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना, अच्छा सेकंड सेमेस्टर का भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का देख लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आज इस वीडियो में, एंड उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बनाएंगे उसका सिलेबस, ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या अपने को देखना रहेगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, रैंक ऑन मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, थ्योरम ऑन कंसिस्टेंसी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विदाउट प्रूफ,
आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैट्रिक्स, कैली-हैमिल्टन थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सेपरेशन ऑन रियल इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इक्वेशन इन which the variable are separable, homogeneous differential equation, exact differential equation, linear differential equation। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब अपने को पढ़ना है। तो देखो पेपर की तैयारी अपने सिलेबस के अनुसार करना है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सब लेवल फॉर पी वाई एक्स, राउट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंगुलर सोल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट एंड कॉची आइलर फॉर्म। अब देखो ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है इसमें बेटा सेकंड सेमेस्टर में। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सिस्टम ऑफ कॉनिक्स, कनफोकल कॉनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, 3D कोऑर्डिनेट्स, प्रोजेक्शन, डायरेक्शन, कोसाइन, प्लेन, स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, सेंट्रल कॉन्साइड, पैराबोलाइड, प्लेन सेक्शन एंड कॉन्साइड, कनफोकल कॉन्साइड। ये ज्योमेट्री पार्ट में। तो ये बेटा सेकेंड सेमेस्टर था। थर्ड सेमेस्टर में क्या है बेटा, थर्ड सेमेस्टर में देखो अपने को पढ़ना है एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या है, कॉन्ग्रुएंस मॉडल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मॉडल एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रुप विथ एग्जांपल, सिंपल प्रॉपर्टी, सब ग्रुप, जनरेटर ऑफ ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ये अपने को पढ़ना है। ठीक। परमुटेशन ग्रुप, इवन एंड ऑड परमुटेशन, अल्टरनेटिव ग्रुप, कोसेट डिकम्पोजिशन, लॉगरेंज थ्योरम, कंसीक्वेंस फॉर्मेट एंड आयलर थ्योरम। नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ना है, कोसेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, कैली थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोजेनियस, रिंग के बारे में पूरा पढ़ना अपने को। ठीक है। मैथमेटिकल मेथड जो है बेटा, लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स विद एग्जांपल, मैक्सिमम मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, लॉगरेंज मल्टीप्लायर मेथड, जैकोबियन, ये अपने को पढ़ना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सिस्टेंस थ्योरम, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसको हम हर एक स्टेप क्लियर करेंगे बेटा, कैसे कैसे होता है ना, इसको हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बहुत प्यारा टॉपिक है। वेरिएशनल प्रॉब्लम, फिक्स्ड बाउंड्रीज, आयलर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शनल कंटेनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आयलर्स एक्सटर्नल फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन हर डेरिवेटिव। तो बेटा ये थर्ड सेमेस्टर का था अपना। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग 3 सेमेस्टर बचे हैं, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, उसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ और हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में तीनों सेमेस्टर के पूरा हम लोग कवर करेंगे सिलेबस। देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर पढ़ना। ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।